हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज का जो ये विषय है वह यूपी की ग्राम पंचायत एक्ट 1947 के बारे में है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर डाला था कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाएगा। तो आज का जो ये लेक्चर है, एक छोटा सा लेक्चर है, वो बताता है, उसके बारे में है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है या जो ग्राम पंचायत का कोई मेंबर है या कोई अन्य संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी या कमेटी का कोई मेंबर है, तो अगर वो किसी ग्राम पंचायत के मनी का, प्रॉपर्टी का क्या करता है, वो लॉस करता है, वेस्ट करता है या मिस एप्लीकेशन करता है, यानी कि कोई क्षति, नुकसान या दुर्व्यय करता है, तो उसके लिए सेक्शन 27 में सरचार्ज की बात की गई है, अधिभार की बात की गई है। तो उसके ऊपर अधिभार लगाया जाएगा। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप ये लेक्चर पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा पर आप जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे इस पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दे रहा है कि सेक्शन 27 में दे रहा है कि जो किसी ग्राम पंचायत का प्रधान है या किसी ग्राम पंचायत का सदस्य है, मेंबर है, या कोई ज्वाइंट कमेटी है, संयुक्त समिति या किसी कमेटी का मेंबर है, वो क्या करता है कि अपने पद पे बने रहने के दौरान क्या करता है, अपने पद पे बने रहने के दौरान वह किसी ग्राम पंचायत के संपत्ति का या किसी धन का क्या करता है, लॉस करता है, वेस्ट करता है या मिस एप्लीकेशन करता है। और यह अपने पद बने रहने के दौरान क्या होना चाहिए, वह उसके नेग्लिजेंस का या मिसकंडक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए। तभी जो है राज्य सरकार उस ग्राम प्रधान को या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को या किसी अन्य जॉइंट कमेटी या कमेटी के मेंबर पे सरचार्ज क्या कर सकती है, अधिरोपित कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक प्रतिबंध दिया गया है कि अगर कोई ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य जो है वो क्या करता है, अब ऐसा दुरुपयोजन, लॉस या मिस एप्लीकेशन करने के 10 वर्ष के पश्चात या अपने पद को छोड़ देने के 5 वर्ष के पश्चात, उनमें दोनों भी, जो भी पश्चातवर्ती है, जो भी दोनों में लेटर हो, उसके पश्चात अगर ये करता है तो ऐसी सरचार्ज की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये 27 का ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस पर एक प्रोवाइजो लगाया गया है कि 10 वर्ष का टाइम कब है, जब ऐसा पद या प्रधान, जब ऐसा वो मिस एप्लीकेशन करता है, उसको करने के 10 वर्ष का टाइम बीत जाता है, या ग्राम पंचायत का प्रधान सदस्य अपने पद को छोड़ देता है और उसको पद छोड़ने के 5 वर्ष के बाद का समय बीत जाता है, और दोनों में जो भी पश्चातवर्ती हो, तो वहाँ पर ऐसा जो है उसके खिलाफ सरचार्ज की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए नियत कौन, ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य को अधिभार कौन नियत करेगा, कौन डिटरमाइन किएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दे रहा है कि यह जो है कौन करेगा, नियत प्राधिकारी करता है। ध्यान दीजिएगा, नियत प्राधिकारी क्या करेगा, वह करेगा उस धनराशि का, उस सरचार्ज का डिसाइड करेगा और उसका प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेज देगा, कलेक्टर को, और कलेक्टर उसकी वसूली बकाया मामले के राजस्व की भांति करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लैंड एरियर जो है वो रिकवरी की जाती है, उसी तरीके से कलेक्टर उसकी वसूली करेगा। ठीक है, अब प्रश्न है कि क्या इस अधिभार को ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या कमेटी का कोई मेंबर चैलेंज कर सकता है, क्या अपील कर सकता है। तो इसके लिए ये दिया हुआ है कि 30 दिन के भीतर ये अधिभार नियत किए जाने से व्यतीत कोई व्यक्ति है तो 30 दिन के अंदर क्या करेगा, वो राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध या नियत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपील की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर अपील जब की जाएगी, किसको अपील की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अपील किसको की जाएगी, जो नियत किया जाएगा। कौन करेगा, 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या अन्य अपीली अधिकारी को, जिसको नियत किया जाएगा, उसके आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के प्रधान के विरुद्ध या सदस्य के विरुद्ध क्या है कि अगर ये सरचार्ज की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब क्या प्रक्रिया होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसके विरुद्ध जो है उस हानि के लिए
दुर्व्ययन के लिए या दुष्प्रयोजन के लिए उसके लिए क्या किया जाएगा, कंपनसेशन की कार्रवाई की जाएगी, यानी कंपनसेशन का सूट फाइल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें केस रहा है इंदू देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चित्रकूट का मामला है, 2006 का मामला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अगर ग्राम पंचायत के प्रधान ने किसी भी ग्राम पंचायत की संपत्ति का या धन का क्या किया, कोई क्षति किया है, नुकसान किया है या दुरुपयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में उत्तरदायी तभी माना जाएगा जब वह अपने पद पे बने रहने के दौरान किया हो और उसके दौरान वो ये साफ साफ दर्शित होता है कि वह उसकी घोर लापरवाही का नतीजा हो, या फिर घोर लापरवाही का नतीजा होना चाहिए, या फिर वो दूसरी चीज़ें क्या पे है कि वो उसका सीधा वो परिणाम दिखाई देना चाहिए कि उसकी लापरवाही का वो परिणाम था। तो ऐसी कंडीशन में तभी जो है ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए या उसके सदस्य के लिए सरचार्ज की कार्रवाई की जा सकती है। तो आज बस इतना ही है। आप इसको मेरे चैनल को लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा को आप लोग देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए, फिर और भी वीडियोज़ हम इसके रिगार्डिंग डालते रहेंगे। धन्यवाद।